मेरी पड़ोस की भाभी ने मुझे घर बुलाकर मेरे सारे कपड़े खोल दिए। फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं गांव का एक लड़का हूं। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी एक किसान है, जबकि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती है। मेरी फैमिली में केवल 3 लोग ही हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं अभी क्लास 10th में पढ़ाई करता हूँ। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने इस चीज़ के लिए जिद भी नहीं किया कि मुझे बड़े स्कूल में पढ़ाई करना है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह के मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं उनकी तरह अमीर नहीं हूँ। इसलिए मेरे पापा ने मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करता और घर आकर अपने मम्मी पापा की देखभाल किया करता था। जब भी मैं स्कूल से जल्दी आ जाता तो मैं पापा के साथ खेत चला जाता और वहाँ पे पापा के साथ ही रहता। पापा मुझे जो चीज़ें कहते मैं उन्हीं की सहायता खेतों में किया करता था। और जब हम दोनों घर आते तो मेरी माँ हम लोगों के लिए खाना बनाकर रखती या मेरी मम्मी जिनके घर काम करने जाती वहाँ से कुछ खाना लेकर आया करती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल चल रही थी। घर की ऐसी स्थिति को देखकर मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता था। पूरा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बनना चाहता जिससे कि मैं अपने मम्मी पापा की मदद कर सकूं। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी काम भी किया करता था, जिसके बारे में मैंने घर में कभी नहीं बताया था। मैं अभी क्लास 10th में ही पढ़ाई कर रहा था और मेरी उम्र भी बहुत कम थी, इसलिए मुझे बड़े बड़े दुकानों में काम नहीं मिल रहा था। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी चलने लगी। बात उन दिनों की है जब मेरे घर के पड़ोस में एक अमीर फैमिली रहने के लिए आई। वे लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। केवल पति और पत्नी, यही 2 लोग थे। पति और पत्नी के बीच में आपस में अक्सर किसी न किसी चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। उन लोगों के आए हुए करीबन 1 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस 1 महीने में उन दोनों के बीच हर रोज़ लड़ाइयाँ सुनने को मिलती थी। एक दिन की बात है, मैं उस रास्ते से गुज़र रहा था। उस घर से किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा एक 21 साल की एकदम सुंदर सी औरत है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मैंने पूरे गांव में उसके जैसा सुंदर औरत कभी नहीं देखा। मैंने आज तक उस तरह की खूबसूरती किसी औरत में नहीं देखी और ना ही किसी लड़की में। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी खूबसूरत औरत भी हो सकती है। भगवान ने उसे किस मिट्टी से बनाया है। फिर मुझे ख्याल आया ये वही पति पत्नी है जिनके आपस में हर रोज़ लड़ाई होने लगती है। फिर मैं सोचने लगा, इतनी खूबसूरत पत्नी से आखिर कौन लड़ाई करे। मेरी उम्र करीबन 15 वर्ष थी। मेरे अंदर भी वह सभी अरमान जागने लगे थे जो एक सामान्य से लड़के में जागती है। भाभी को देखकर मेरे भी अरमान पूरी तरह से खड़े हो चुके थे। मेरे मन में भाभी के लिए अच्छे विचार नहीं आ रहे थे। एक कामुक सी भावना मेरे मन में पैदा होने लगी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और भाभी से कहा, जी भाभी बताइए, आपने मुझे आवाज़ दी। वह भाभी थोड़ा हंसमुख स्वभाव की थी। हालांकि पति और पत्नी में कितना ही लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हंसमुख स्वभाव की थी। उन्होंने मुझे कहा, मेरे घर में एक काम करने के लिए एक लड़के की ज़रूरत है। मेरा पति मुझे बाहर जाने नहीं देता है और मुझे बाहर से सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। क्या तुम मेरे लिए सब्जियां ला दोगे? अगर तुम मेरे लिए ला देते हो, मैं हर बार तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूँगी। मैं खुश हो गया कि मुझे बेकार का ही केवल पैसा मिलता रहेगा और भाभी के दर्शन भी हमेशा हो जाया करेंगे। अब मैं हर रोज़ भाभी के घर चला जाया करता और उनके लिए सब्जियां लाकर उन्हें दे देता। जब भी मैं उन्हें सब्जी देता, मैं उनके घर में जाकर कुछ देर के लिए बैठ जाता। भाभी घर में हमेशा कम कपड़ों में ही रहा करती थी, जिसमें उसकी खूबसूरती एकदम मचलते हुए बाहर निकलती थी। उन्हें इस तरह से देख
मैं खुद को रोक नहीं पाता था और जैसे ही घर जाता मैं हर समय वही दृश्य याद करते रहता था। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार में था कि जैसे ही सुबह हो जाए मैं फिर से भाभी के पास चला जाऊं। एक दिन मैं जब सुबह सुबह उनके घर जा रहा था तो उन दोनों पति पत्नियों में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि उन लोगों की शादी के करीबन 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी संतान नहीं है। इसलिए उन दोनों में अक्सर किसी न किसी चीज़ को लेकर लड़ाई होती रहती थी। जब मुझे यह बात पता चली मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ देर के बाद भैया गुस्से में उस घर से बाहर चले गए। जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा भाभी रो रही थी। मैं उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि आप मत रोइए। मुझे उस तरह से देखकर वह थोड़ा सा फिसल गई और मेरे हाथों को पकड़कर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें उस तरह से रोता देख मैं उन्हें चुप करने लगा और फिर उन्हें कमरे में ले जाकर बैठा दिया। उस समय उस घर में कोई भी नहीं था। भाभी नाइट की ड्रेस में मेरे सामने खड़ी थी, जिसमें उनके शरीर का हर एक भाग मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं भाभी के साथ अचकर ही लूँ, लेकिन मैं उन्हें चुप कराने पर रह गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी जानबूझकर मेरे सामने और सट रही है। मैंने भी इस बात का फ़ायदा उठाया और उसके साथ सटता हुआ रह गया और उसी तरह से मैं उनके बिस्तर पर जाके बैठ गया। मैं भाभी को चुप करा रहा था और भाभी मेरे कंधे पर अपना माथा रखे रो रही थी। वह पूरी तरह से मेरे से सटी हुई थी। उस दिन के बाद से मैं भाभी के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हो गया। जब भी मैं भाभी के पास जाता भाभी मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले जाती। ऐसा लगता जैसे कि भाभी मुझसे कुछ चाहती है। एक दिन की बात है, भैया कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। मेरी पहचान भैया से भी हो चुकी थी। भैया ने मुझे कहा, मुझे यहाँ ज़्यादा लोगों से पहचान नहीं है, मैं बस तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैंने भैया से कहा, जी बोलिए, क्या काम करना है? तो भैया ने मुझे कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रहोगे? मुझे 2 दिनों के लिए थोड़ा बाहर जाना है। यह बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं बहुत खुश हो गया। मैं जो चाह रहा था वही हो रहा था। मैंने कहा, ठीक है भैया, लेकिन आप जल्दी आइएगा। उस दिन से मैं भाभी के पास ही रहने लगा। उसी रात की बात है, मैं भाभी के पास गया। भाभी ने मेरे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाया, लेकिन बात ये हुई कि मेरे पापा की तबीयत अचानक उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरे पापा की तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं पापा के पास से आता हूँ। फिर भाभी ने मुझे कहा, मुझे अकेले घर में डर लगता है, तुम जल्दी चले आना। मैं दौड़ता हुआ अपने घर गया। देखा पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा पापा को इलाज की ज़रूरत है और इस इलाज के लिए करीबन 20,000 रुपये की ज़रूरत है। मेरे पास 20,000 रुपये बिल्कुल भी नहीं थे। मैं पूरी तरह से उदास हो गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर को जाकर कहा कि आप इलाज शुरू कीजिए और मैं सीधा भाभी के पास आ गया। भाभी के पास पैसों की कमी नहीं थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या आप मुझे 20,000 रुपये दे सकते हैं? मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। मेरा इतना कहने पर ही भाभी के चेहरे से एक शैतान वाला हंसी निकल आया। वह बोलने लगी, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कौन सा काम? फिर उसने मुझे कहा, पहले तुम ये पैसे लो और जाकर अपने पापा का इलाज कराओ, फिर तुम मेरे पास आना। मैंने बिना सोचे ही वह पैसे ले लिए और ले जाकर हॉस्पिटल में दे दिया। मेरे पापा का इलाज शुरू हो गया और मेरे पापा सुबह होते होते वह पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं रात में भाभी के पास जाना चाहता था, लेकिन पापा का इलाज था इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। फिर भाभी ने अगले दिन मुझे फ़ोन किया और कहा, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे पैसे लिए थे, लेकिन इसके बदले में कुछ करना था। मैंने कहा, जी भाभी मुझे याद है। भाभी ने कहा, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मैं घर पहुंचा और घर का जो नज़ारा देखा, मेरे तो होश उड़ गए। भाभी ने पूरे घर को एक दुल्हन की तरह सजा कर रखा था। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ा। जिस तरह से एक नई नवेलन का दुल्हन
पूरी तरह से सजाया रहता है कमरा, ठीक उसी तरह से भाभी का कमरा सजा हुआ था। और भाभी नए कपड़ों में अपने घर में बैठी हुई थी। उसी बेड पर बैठी हुई थी जिस बेड पर मैं पहले बैठा था। जैसे मैं अंदर गया, भाभी शर्मा गई। मैंने भाभी से पूछा, भाभी ये सब क्या है? फिर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर की ओर ले गया। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे मजबूरी के लिए पैसे दिए हैं, अब मेरी मजबूरी तुम दूर करो। मुझे तुमसे वह सभी करना है जो मेरा पति किया करता था। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। यह सुनने के बाद मैं पूरी तरह से डर गया। मैंने कहा, भाभी ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब गलत है। हालांकि मेरे भी मन में यही सब चल रहा था, लेकिन मैं कैसे कहता। भैया ने बड़े ही उम्मीद के साथ मुझे घर पे रहने के लिए कहा था और मैं ही उनकी इज्जत लूट रहा। मैंने भाभी को मना कर दी, लेकिन भाभी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मना कर रहे हो तो मेरे 20,000 रुपये दे दो। अगर तुम बस आज मेरे साथ ऐसा कर देते हो, मैं तुमसे वह पैसे नहीं लूँगी। मैं अब पूरी तरह से बेबस हो चुका था। फिर भाभी ने मुझे पकड़कर बेड पर लेटा दिया और एक एक करके मेरे सारे कपड़े खोल दिए। मैंने कुछ समय तक अपने आप को ज़रूर कंट्रोल किया, लेकिन मैं था तो एक लड़का ही। कुछ देर के बाद मैंने भी भाभी का पूरा सपोर्ट किया और हम लोगों ने वह सभी चीज़ें करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती, मैं भाभी से ले लेता और भाभी मेरे से वह सभी चीज़ें कराते जो उनका पति उन्हें नहीं दे पाता था। इस तरह से भाभी के वहाँ रहे हुए करीबन 6 महीने बीत चुके थे और 6 महीने तक मैं लगातार भाभी के साथ जाने लगा और वह सभी चीज़ें करने लगा। 6 महीने बाद भाभी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उन्हें कहा वह प्रेग्नेंट है। इस तरह से भैया और भाभी पूरी तरह से खुश हो गए और मुझे भी पैसों की ज़रूरत पूरी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।